हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का अपना प्यारा सा चैनल सुशील मैथ मंत्रा में। हम आज लोग देखेंगे क्लास 10th का जो सब्जेक्ट चल रहा है मैथ का टॉपिक स्टार्ट है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में एपी भी बोला जाता है। इसका आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर आपका 8वां देखेंगे। क्वेश्चन 8वां का क्या रहा है? क्वेश्चन 8वां ये कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ये दे रखा है आपका यस 51 की वैल्यू फाइंड करना है, यानी 51 पदों का योगफल ज्ञात करना, जहाँ पर A2 बराबर दे रखा है 14 और A3 बराबर दे रखा है 18। हम जानते हैं एपी की जो सीरीज बनती है A होता है, A प्लस का D होता है, A प्लस का 2D अप टू सो ऑन होता है। तो जब दूसरा पद और तीसरा पद दिया है तो इसका हम D निकालेंगे। D बराबर क्या होता है आपका A3 माइनस का A2, क्योंकि एपी में पहले से करके रखा है तो A2 माइनस का A3 होगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 18 माइनस का 14 और 18 में से 14 घटाएंगे, आगे जाएगा आपका 4। अब हमें निकालना है प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद बराबर क्या होता है? यहाँ पर दो कंसेप्ट होता है। प्रथम पद यानी A2 माइनस का A1 जो होता है वह किसके बराबर होता है? आपका D के बराबर होता है। तो A2 गिवन है, कितना दे रखा है आपका? A2 14 दे रखा है, इसके स्थान पे 14 रखेंगे। और A1 क्या दे रखा है? A1 की वैल्यू मुझे फाइंड करना है A1, और D की वैल्यू दे रखा है कितना निकल का है 4। तो यहाँ से माइनस का A1 बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 इधर जाएगा तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। तो ये माइनस का A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये माइनस का 10 बचेगा और दोनों साइड माइनस प्लस हो जाएगा, यानी A1 यानी प्रथम पद कितना निकल का आ गया आपका? 10 आ गया। ये मेरे को A1 आ गया, D1 आ गया। SN पूछ रहा है। अब SN के लिए फार्मूला आप लोग जानते हो, यह क्या क्या चाहिए निकलने के लिए? तो ये SN बराबर क्या होता है? फार्मूला n/2 होता है इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। इसमें मुझे क्या क्या चाहिए था? n दिया ही था, a चाहिए था, d चाहिए था। तो a और d को मैंने दोनों को निकाले, बस वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो यस 51 की वैल्यू पूछ रहा है। यस 51 इज इक्वल टू क्या होगा? 51/2, जहाँ पर n है वहाँ पर 51 रखेंगे, क्योंकि n पद प्रथम 51 पद दे रखा था तो n बराबर क्या दे रखा है? 51 दे रखा है। 2 गुणे a की वैल्यू कितना आया? 10 धन का n की वैल्यू कितना आ गया आपका? 51 दिया है, माइनस का 1, d की वैल्यू कितना आ गया आपका? 4 आया। चलो इसको यहाँ से सॉल्व कर लो। तो यस 51 इज इक्वल टू क्या आ गया? 51/2 इंटू इसका गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। सॉरी, आपका 10 दूंगा 20 ही होगा, 20 होगा। और इसको घटाएंगे तो ये 50 आएगा। 50 गुणे का 4 बचेगा। सॉल्व कर लो थोड़ा सा और। 51/2 इंटू ये आ जाएगा 20 प्लस का 4 दूंगा 4 पंजे का 20, ये 200 हो जाएगा। ओके, इसके बाद सॉल्व कर लो। 51/2 इंटू दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 220। इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 का 2, 2 1 का 2, ये आ जाएगा आपका 51 गुणे 110। चलो गुणा करते हैं 11 का, इसमें गुणा करेंगे तो ये तो 0 1 तो बढ़ ही जाएगा। 11 का गुणा 1 करें, 11 के 11 होगा, हासिल लगेगा 1, 11 25 55 55 का 56। तो ये आ जाएगा प्रथम 51 पदों का योगफल क्या आ जाएगा आपका? यस 51 जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा? 5610 आ जाएगा। ओके, तो ये था इसका आंसर, जो 51 पदों का प्रथम 51 पदों का। हाँ, क्वेश्चन इसका 10वां है। कह रहा है कि दिखाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। A1 बराबर पहला दिया AN इज इक्वल टू 3 प्लस का 4N। कह रहा है कि ऐसा कोई एक मेरे पास सीरीज गिवन है। कह रहा है कि इसको ये बताओ कि क्या यह AP में है, और दिया गया है इसको ये AP सीरीज इस तरह से परिभाषित है कि AN इज इक्वल टू 3 प्लस का 4N है। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये n पद दे रखा है, n के स्थान पर हम लोग क्रम से 1 2 3 4 रखेंगे, यानी ऐसे n जहाँ जहाँ पर है इसमें एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और अप टू 100 रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? जैसे 1 रखेंगे 1वां पद मिलेगा, 2 पे रखेंगे 2वां पद मिलेगा, 3 रखेंगे 3 पद मिलेगा, तीसरा पद मिलेगा। तो ये मैंने क्या किया? A1 के लिए यहाँ पर 1 रखा, n बराबर 1 रखा, तो A1 हो जाएगा A1 बराबर 3 धन का 4 गुणे 1, यानी कि वैल्यू 1 रखा। इसको सॉल्व करेंगे 4 1 के 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, यानी प्रथम पद यानी A1 कितना आ जाएगा? 7 आएगा। A2 निकालो, n के स्थान पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। A2 हो जाएगा 3 धन का 4, n के स्थान पर 2, तो 4 गुणे 2
कर लो। इसके बाद 4 दूँ 8 होगा, इसके बाद 3 8 3 का 11, यानी A2 क्या आ गया आपका 11 आ गया। ऐसे 3 रख के देख कर लो। A3 क्या बनेगा 3 प्लस का 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा क्या 3 + 4 = 12, और 12 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब ऐसे A4 निकालो, चौथा पद निकालो, n के स्थान पर 4 रखो, तो क्या होगा 3 धन का 4 गुणे 4, वही लिखा 3 धन का 4 गुणे 4, फिर क्या होगा 4 चौके 16 होगा, 16 धन का 3, इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 19। इसके और आगे तक आप लोग निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हो। अब सीरीज क्या बन जाएगी हमारी, ये जो A1 A2 A3 की वैल्यू मैंने निकाला, क्या मिला A1 मिला 7, A2 मिल गया आपको 11, और A3 आपका 15 मिल गया, और A4 19 मिल गया, ऐसे मिलता जाएगा। तो ये आपका एक सीरीज जो निकल का ये दे रखा है, ये सीरीज निकल का। अब यह क्या हम चेक करें क्या ये AP में है, तो हम लिखेंगे कि दिया गया जो सीरीज है वह AP में है, जो इसके तरीके से परिभाषित था। अब क्यों है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं सर्वांतर समान आ रहा है, तो D निकालेंगे। D की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 11 - का 7 बराबर 15 - का 11। ये चेक कर लेते दो, तो आप चेक करेंगे तो अगर वैल्यू बराबर आ रही है तो क्या होगा 11 में से 7 गए 4, 15 में से 4 11 गए 7, तो हर एक केस में सर्वांतर D समान आ रहा है, तो ये आपका AP में होगा। इसको लिखेंगे AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये। अब इसके पास अगर ऐसा है तो नीचे प्रश्न ये पुटअप कर बैठा है कि अगर इसमें है तो इसके क्या करेंगे, प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रथम 15 का योगफल ज्ञात करना है, तो यानी यस 15 की वैल्यू ज्ञात करना है। और यस 15 में यानी n बराबर गिवन है, n बराबर कितना दे रखा है 15, ये जो दे रखा है ये आपका n है। यस 15 के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, यस 15 या यस n के लिए मैं कर ले रहा हूँ, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू d होता है, ये फार्मूला होता है। n के स्थान में 15 किया है तो इसमें हम क्या करेंगे 15 रखेंगे। यस n इक्वल टू क्या यस 15 बराबर क्या होगा, n के स्थान पर 15 रखो, 15/2 2 इंटू A1, a क्या है आपका 7 आगे सीरीज से मिल जाएगा 7, और n बराबर दे रखा 15 - का 1, और d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, जो यहाँ पर निकाला। इसको सॉल्व कर लो तो S15 इक्वल टू क्या होगा 15/2 गुणा करो 7 दूँगा 14 होगा, और 15 में से 1 गए 14 हो जाएगा, 14 गुणे 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यस 15 की वैल्यू आ जाएगा 15/2 इंटू 14 प्लस का 15, 14 चौका 56 होता है, तो ये 56 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 चौका 16, 4 1 के 4 1 5। इसको सॉल्व कर लो। यस 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर से आपको मिलेगा 15/2 इंटू दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10 का 0 हासिल लगेगा 1, और 4 5 1 6 6 1 बचेगा 70, और इसको काटोगे 70 दूँगा क्या होता है 35 होता है, तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, ठीक ना। क्या बच जाएगा इधर मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो S15 बराबर क्या आ गया, यस 15 इक्वल टू क्या मिल गया आपको 15 में 35 का गुणा करना है, 15 गुणे 35। चलो इसको करेंगे 15 का गुणा 35 करो, 15 × 5 = 75, तो 5 हासिल लगेगा आपका 7, और 15 × 3 = 45, 45 3 कितना 45 7 कितना हो जाएगा 45 5 50, और 2 बचेगा 50 2 52, तो क्या आ जाएगा आपका 552। ये आ जाएगा आंसर इसका कितना, ये 525 जो है कि 15 पदों का योगफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 15 पदों का था, 15 पदों का पूछा था, 15 पदों का, ठीक ना। हाँ, इस तरह से आपका जो क्वेश्चन इसका दूसरा है उसको आप लोग एग्जैक्ट कर दे जाना कि ऐसा सीरीज रखा, वहाँ पर an दे रखा, an क्या दे रखा बोलो जी थोड़ा सा, 9 - का 5n दे रखा है, ये गिवन है। इससे सबसे पहले क्या करेंगे आप, जिस तरह से इसमें n की वैल्यू 1 2 3 रखे ऐसा पुटअप कर लेना, तो आपका जैसे यहाँ पर निकलने के प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद निकल कर एक सीरीज बन जाएगा। सीरीज को देख लेना, डी निकाल के क्या अगर समान आ रहा है तो AP में होगा, अगर AP में है तो उसका भी आप लोग यस 15 आप लोग निकाल लेना, ठीक है ना। निकाल कर मुझे कमेंट में रखना हाँ आ गया कि नहीं। चला ये भाई है।